प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लगता यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एक नई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ पार्टी में दोबारा आए हैं और साथ ही साथ पार्टी में ग्रुपबाजी जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत हाल में अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या समझती है, क्या ये ग्रुपबाजी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा सकेगी। और सबसे बढ़कर यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर अपनी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल कर पाएगी या नहीं। ये सवाल आज हम रखेंगे अवाम के सामने। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अभी हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ अवाम भी मौजूद हैं। इनसे जरा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को? 2.5-3 साल हो गए यही देख रहे हैं कि अवाम जो है भूखी प्यासी मर रही है और लॉकडाउन की वजह से तबाही मच गई है। एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम नहीं खा रहे हैं। हमें आज 10-12 दिन हो गए, 15 दिन कोई काम नहीं, कुछ नहीं, वेले बैठे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है अब जो है उनकी पार्टी के लोगों ने अपने अलग ग्रुप बना लिए है, जहांगीर खान तरीन साहब ने। आप क्या समझते हैं, आप क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएगी या नहीं? बहुत मुश्किल है। मुश्किल लगता है आपको? क्या वजह है उसकी? इसकी वजह यह है कि बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है, हर बंदा परेशान है। किसी के घर में एक टाइम रोटी मिल रही है, किसी के टाइम नहीं मिल रही। सही, चलें आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, ग्रुप बंदियां तो पार्टियों में होती रहती हैं, ठीक है ना, वो जाहिर बात है सियासत का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है इस सियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोराल है वो कितना डाउन होगा? आपको लगता है कि क्या खान साहब वाकई में जो है ये सब बातें बर्दाश्त कर सकेंगे क्या नहीं? ये तो नाकामी का सामना कर रहे हैं ना। अच्छा, कैसे? नाकामी आ रही है क्योंकि अवाम जब खुशहाल नहीं होगी, अवाम के पास खाने को कुछ नहीं होगा, अवाम के बच्चे भूखे मरेंगे, तो वो क्या समझेंगे कि हमारा हुक्मरान जो है वो बिल्कुल निल है। हम तो यही कहेंगे ना कि हमारे कारोबार में तकरीबन यानी कि 1 महीने में 4 दिन काम मिलता है। 4 दिन काम, 26 दिन हम फारिग बैठे हैं, तो क्या करेंगे हम? ये गरीब आदमी क्या तहरीक इंसाफ की अपने अंदर जो सियासत हो रही है, आपको लगता है कि अवाम को इससे कोई लेना देना है कि नहीं है? अवाम तो परेशान है ना। अवाम ने क्यों नहीं लेना? अवाम तो हुक्मरान को बोलेगी ना कि हमारा खाना खराब क्यों हो रहा है। एक लॉकडाउन लगा दिया, ईद नजदीक आ गई, लॉकडाउन लगा दिया, हमारा कारोबार बंद हो गया, हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं, हमारे पास ईदी के लिए कुछ पैसा नहीं है। अच्छा, तो हम क्या सोचेंगे? तो आपको ये लगता है कि आज भी अवाम का मसला जहांगीर तरीन नहीं है, आज भी अवाम का मसला जो है इमरान खान नहीं है, आज भी अवाम का मसला यहाँ पर महंगाई है? महंगाई है, बेशक। क्या कह रहे हैं? रोटी बच्चों की, बस रोटी। हमें हमारा कोई ये जो सियासतदान से इनसे हमारा कोई तल्लक नहीं, हमारा पेट से तल्लक है। हमारा तकरीबन 1.5 साल से पेट नहीं भरा। हमारी तरफ से इमरान खान आए, जहांगीर तरीन आए, नवाज शरीफ आए, जो भी आए, हमें उनसे नहीं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हमारे घरों में खाने नहीं है, फाके पड़े हुए हैं, तकरीबन 1.5 माह की सैलरी नहीं मुझे मिली। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में ना अब सियासत हो रही है, मतलब उनकी जमात में भी 2 ग्रुप्स बन गए हैं। एक इमरान खान का ग्रुप अलग है, एक दूसरे जो है उनका ग्रुप अलग है। आप क्या कहती हैं कि इस वजह से क्या इमरान खान साहब जो है 5 साल पूरे कर लेंगे अपनी हुकूमत के कि नहीं? नहीं करेंगे। वैसे ही अवाम को पागल बनाया हुआ उन्होंने। एक उनको जब से वो हुकूमत आई है, एक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये टॉपिक है। बाकी अवाम के कुछ नहीं सुन रहे। रोटी वो दूर है, नान वो 20 रुपए का कर दिया उन्होंने। और गरीब मर रहे हैं बेचारे। महंगाई इतनी है कि आप ये देखें कि ईद के दिनों में जो बेचारे ये ठेला फट्टे लगाते थे वो भी नहीं लगा सके। वो भी बेचारे क्या नाम उसका हुकूमत के सिर पे बैठे हैं कि जी कब आर्डर, जब वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, लॉकडाउन से आके वो पुलिस आके उनके ठेले उठा के चली जाती है। मतलब अवाम को इन बातों से कोई गर्ज नहीं है? कोई गर्ज नहीं है। ये सब अपनी पार्टियां चल रही हैं, अपने वो उन्होंने भाई वो सही किए हुए हैं। अब अपना निजाम उनका दुरुस्त चल रहा है। अवाम चाहे मरे, जो मर्जी हो, अवाम से कोई परवाह नहीं। सही है। अस्सलाम वालेकुम। ये कह रही है अपना निजाम दुरुस्त चल रहा है इनका, और वो ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मर्जी सियासत हो,
हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहती है हमारा पेट भरे, हमें रोटी मिले। हमें गर्ज है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ठीक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दूसरा ग्रुप जो दूसरा और वो जो ग्रुप था जिसको यहाँ पे अलमारूफ, जिसको यहाँ पे चीनी चोर कहते हैं, वो चोर है, बताए ना, उसके खिलाफ पे कार्रवाई क्यों हुई? करनी चाहिए कार्रवाई, क्यों नहीं हुई पे कार्रवाई? वैसे तो खान साहब बड़ा कहते हैं वो फलाना चोर, वो चोर, अपनी पार्टी के अंदर एहतसाब क्यों नहीं हुआ? होगा जी, इंशाल्लाह ताला होगा, कब टाइम होगा? लगेगा। 3 साल हो गए, अपनी पार्टी के अंदर तो एहतसाब करना सबसे आसान है। बाजी असल बात है, हम दयानतदार लोग नहीं, सरमायादार से लेके एक रक्शे वाला सब बेईमान। 50 रुपए की जगह 100 रुपए लेते। ये रक्शे वाला क्या बेईमानी करेगा? मैं कहता हूँ, मैं रक्शे वाला हूँ, मुझे क्या, मैं खुद कहता हूँ बेईमान है हम सब। यहाँ 50 रुपए हमारे बनते हैं, हम कहते 100, 70, 80 मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। हम बेईमान लोग हैं, हम दयानतदार हो जाएं, मेहरबानी। इन्होंने पाकिस्तान का पहले 40 साल पहले मशरकी पाकिस्तान का टुकड़ा कराया ऐसे। हाँ। क्या कह रहे हैं? इधर आ जाएं। क्या कह रहे हैं? जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान आते हैं। हाँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल का अल्लाह ताला चला रहा है ये निज़ाम। हाँ। ये किसी के हाथ में नहीं है, सबको देखा हमने। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने अंदर जो सियासत हो ये तो रही है, पहले कहा नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया कब बनाइए? उससे भी बड़ा, उससे भी अवाम जो भी पैसेंजर बैठता, सवारी बैठती है, वो ही गालियाँ निकालती है। ये कैसा आ गया इंसान? इसको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। यही बिल पाटता था उधर शालामार में। हाँ। शालामार में इन्होंने इमरान खान साहब ने खुद बिल पाड़े हैं। हाँ। कि ये 2 रुपए की रोटी होनी चाहिए। तो अब रोटी क्यों 20 रुपए की हुई है, 10 रुपए की, 12 रुपए की? नान क्यों 20 रुपए का हुआ है? ठीक है, आटा भी तो देखे, आटा 20 किलो आटे का थैला 1070 रुपए का हो गया ना? 70 रुपए का हो गया है। हाँ। तो कैसे अवाम का एक घी का पैकेट 300 रुपए का हो गया है? हाँ। ठीक है, तो ये बताइए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इस टाइम जो ग्रुपबाजी जो चल रही है, जी जी, अवाम को उससे कोई लेना देना है कि नहीं है? अवाम का तो कुछ लेना देना ही नहीं, उसको तो कुछ देखता ही नहीं है। हाँ। ठीक है, सीधी बात है कि अवाम पिस रही है, गरीब आदमी पिस रहा है। इसने बोला था गरीब रहने नहीं देना, वो बाकी नहीं रहेगा गरीब। 5 साल क्यों नहीं रहेगा? जब तक अवाम गरीब कोई खोलेगा, कोई ठेला लगाएगा, कोई कारोबार चलेगा, वो बच्चों को खिलाएगा। 5 साल पूरे कर देंगे। इन्होंने तो करने ही करने ने 5 साल बोले, किस लिए करेगा? आके हुकूमत दूसरी बैठी, सब कह रहे आपके सामने, एक अवाम निकलती नहीं। आप बताएंगे 5 साल पूरा कर देंगे? इंशाअल्लाह ताला जी अगले 5 साल भी इमरान खान साहब, अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह 10 साल होएगा, अगले 10 साल भी क्यों? क्या वजह? तुर्की के हालात भी ऐसे ही हो गए थे। अच्छा, वो 7 साल महंगाई बर्दाश्त की, बादशाह नहीं बदला था, तुर्की के हालात हुए हैं। बादशाह वही है, बादशाह जो कहता उधर अवाम खड़ी होती है, इधर अवाम ये कुछ बोल रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये अवाम कुछ बोल रही है। हाँ। जब अवाम का ये का नहीं है तो किस तरह ये बादशाह? अच्छा, अगले 10 साल भी इमरान खान उन्हें नवा पाकिस्तान बनाया, उनका ये जो सिक्का चल रहा है वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। नवा पाकिस्तान कहाँ बना? ये क्यों नहीं मुतमईन है? नवा पाकिस्तान कोरोना आई है, जब तक दयानतदार ही नहीं हम मुसलमान होंगे तो कैसे नवा पाकिस्तान बनेगा? हम बेईमान लोग हैं, हम दयानतदार हो जाए। एक सेकंड रुके, करप्शन तो फिर इमरान खान की पार्टी में भी तो हो रही है ना? कह रहे हैं क्या? आप बताएं। आप टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, मुल्क को ठीक होते टाइम लगता है। एक सेकंड की बात सुनो। अगर मेरा बाप 2 लाख कर्जा ले गया, मेरे भाई नहीं उतारते, उनको 10 साल लगते हैं ना उतारते हुए। 1 मिनट छोटी बात है आप लोग। एक सेकंड आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? जी कह रहे हैं गरीब आदमी का सोचना नहीं किया है, गरीब पीस रही है। खान साहब अपने यश कर रहे हैं, आज तक उन्हें सोचा ही नहीं गरीब का हक की है की नहीं है। खान साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला कहते हैं, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। ऐसे चोर है तो हो सकते उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन है फिर? जी ऐसी चोर ऐसी है, वो चोर नहीं है, ये हाथ बयानदार वो कितने कर रहे हैं? एसपी नु पूछना है या मजिस्ट्रेट पूछना है कि नहीं? आप पूछो तो करना चाहिए। रोटी तो अल्लाह पाक की देते हैं, लेकिन 1070 रुपए का आटा यहीं पे मिल रहा है, वो तो हुक्मरानों ने किए। आप बताएं जी कि ये आपको लगता है कि आपको कोई फर्क पड़ता है अगर ये ग्रुप बंदी आगे जाके थोड़ी मजीद स्ट्रॉन्ग होती है? आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी या नहीं? करेगी इंशाअल्लाह ताला।
जहांगीर तरीन फेल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं करेगी, हाँ? नहीं करेगी। चोर है। इनसे चोर अच्छे हैं, इनसे चोर अच्छे हैं। हमारे तक डिलीवरी तो आती है ना, हमारा खाना तो नहीं छीनते, वो चोर बेहतर है। हमें तो ये बड़ा लग रहा है। अच्छा कमीना वो चले जी, इमरान खान साहब खुद ठीक है, लेकिन वही बात है, हाँ? जो बच्चे पैदा होंगे ना वो नॉर्मल पैदा होंगे, कोई मजदूर होगा, कोई ऐसे, उनके वालिदैन का दिमाग नहीं ठीक होगा। क्यों क्या वजह? महंगाई, ओह अच्छा, सबसे बड़ी महंगाई। अल्लाह ना करे। हम सब 800,000 के मजदूर हैं। ये जो जितने बंदे खड़े हैं ना, 800,000 कमाने वाला एक तोड़ा आटा नहीं ले आपको जहांगीर तरीन के पार्टी में मेरा नाम भी जहांगीर तरीन है। आपका नाम भी जहांगीर तरीन है? मेरा नाम भी जहांगीर तरीन है, लेकिन पार्टी की बात नहीं, तरीके इंसाफ नहीं, तरीके आ जाए हमें रोटी दे दे। चले जी, बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी की, धड़ेबंदी की। ये धड़ेबंदी जो है यहाँ पर, ये धड़ेबंदी जहाँ पे जो है इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी को कितना नुकसान पहुँचा सकेगी और सबसे बढ़ के क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे या नहीं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आप देख रहे होंगे कल से खबरों में ये सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है एक हम ख्याल ग्रुप बन गया है, वहाँ पर एक अलग ग्रुप बन गया है। आपको क्या लगता है ये ग्रुप जो है जहांगीर तरीन साहब का, वो यहाँ पर कितना मुतासिर करेगी इमरान खान साहब की साख को? इमरान खान साहब की सबसे पहली बात ये कि उसने ये कहा था चाहे मेरी पार्टी का है चाहे गैर पार्टी का है, अगर जो मेरिट पे नहीं रहेगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा, ये बात है। लेकिन आप देख ले तरीन साहब तो बड़ा मजबूती से पार्टी में उभर के सामने आए हैं। पार्टी की बात नहीं है ये, अगर पार्टी में आए, जब उसने बोल दिया कि ये कोई ऐसे तो नहीं ना करेगा कि अगर उसकी शुगर फैक्ट्री है जो भी है वो किसी को करप्ट नहीं होने देगा। अच्छा, लेकिन ये जो चीनी स्कैंडल था, ये आपको क्या लगता है, चूंकि खान साहब का बहुत एक बड़ा एक नारा है एहतसाब सबके लिए, आपको क्या लगता है कि ये एहतसाब का नारा उनकी अपनी पार्टी में कितना ये मौसर साबित हुआ? यही तो बात है, इसलिए तो हुआ ये सब कि उसने कहा है कि जो गलत हो, करप्ट है, वो पार्टी में नहीं रहेगा। इसका मतलब फिर क्या है? आपको ये लगता है कि खान साहब का जो कंट्रोल है पार्टी पर से वो कम हो रहा है? एक हाँ है, इतने लोग हैं, किस से वो नहीं, लेकिन वो तो भाई देखिए वजीर आजम होने के साथ साथ वो तो पार्टी के चेयरमैन भी है, तो आपको ये नहीं लगता कि खान साहब का कंट्रोल कम तो हो रहा है पार्टी के ऊपर? उनकी मौजूदगी में जो है इतने सारे हम ख्याल लोग जो है वो जाके तरीन साहब के साथ जाके मिलके बैठ गए, हर पेशी में उनके साथ जाते हुए, मगर बात यही है कि वो करप्ट है, उसने निकाल दिया, बस पार्टी उसका कुछ नहीं कर सकती। चाहे ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने क्या कर लिया, इतनी ज्यादा 9 जमातों ने उसका कुछ नहीं कर सकी, हाँ। तो ये जहांगीर तरीन क्या कर लेगा? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की हुकूमत 5 साल है? खान साहब की अगले 5 साल भी है। अगले 5 साल भी है? ना करो भाई, आप बड़े लोग परेशान हो जाएंगे। हाथ जोड़ रहे, ये हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अगले 5 साल ही चाहिए इमरान खान? घर नहीं जा पाया। क्यों? किसी महंगाई की वजह से। ये बताइएगा कि देख रहे ना हम, कल से टीवी पे खबरें चल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, MPs जो है तरीन साहब के साथ खड़े हैं, पेशियों पे जा रहे हैं, क्या लगता है ये खान साहब के साथ करना क्या चाह रहे हैं? क्या डैमेज क्या आएगा खान साहब को? खान साहब ने क्या करना, कुछ भी नहीं करना। खान साहब कर क्या रहे, सारे चक्कर रहे में। अच्छा। वो जौन सा अपना क्या नाम है इसका, इनका जौन सा कौन मुझे बताया? जहांगीर तरीन। हाँ, तरीन साहब। हाँ जी, वो बड़ा चीनी नहीं है, वो भी तो चीनी रहा है ना, लेकिन उसका तो हो नहीं रहा। देख ले, अब वो अलग से ग्रुप बना लिया उन्होंने पार्टी में। अच्छी बात है ना, बना लिया तो। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ। तो आपको क्या लगता है अब अवाम का मसला क्या है? अवाम का मसला यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रुप बंदी है या अवाम का मसला आज भी 2 वक्त की रोटी है? अवाम का मसला ये कुछ भी नहीं हल कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, ये अवाम ने खुद ही कमाना और खुद खाना है। अवाम तो डुबोई जा रही है, इसने कहना कि गरीब मैंने रहना ही नहीं देना, तो गरीब नहीं रह रहा। सही, इतनी महंगाई कर दी इसने, इतनी महंगाई। हाँ जी, लाइनों में लग के चीनी मिल रही है। अब तो वो भी नहीं मिल रही, रमजान बाजार खत्म हो गए। चलो अब तो नहीं मिल रही, अब कौन सी सही तरीके से मिल रही है चीनी? अभी परेशानी से ही मिल रही है ना चीनी। चीनी लेने चले जाओ, आटा लेने चले जाओ, दाल लेने चले जाओ,
कुछ भी टाइम से सही नहीं मिल रहा। सही सिक्योरिटी स्टोर पे चले जो कह रहे हैं चीनी नहीं खत्म हो गई है, ठीक है, आटा तो खत्म हो आज गया भी आवाम का मसला आटा, दाल, चावल, चीनी है। जी जी, आप क्या कहते हैं? सबसे ज़रूरी यही चीज़ें हैं इंसान के लिए और ख़ासकर मजदूर के लिए, तो वही चीज़ें शॉर्ट है। हमारी लाइनों में लगे हुए लोग हर चीज़ परेशान। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है अभी हमारी आवाम क्या करे? अभी हुकूमत क्या रिलीफ दे आवाम को? हुकूमत को यही करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हाँ, कोई नई पार्टी है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बहुत अच्छे लेकिन वो तो कहते चोर थे। चोर कैसे? अब इसने क्या किया? वो कुछ कर तो रहे थे, उसने कुछ लगाया तो था मुल्क के ऊपर, इसने क्या लगाया? इसने लूटा ही है सिर्फ। अब मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये देखिए कि लॉकडाउन लगा दिए ईद के दिनों में। हर उस इंसान की ज़रूरत होती है, हर मजदूर की ये होती है कि कमाए पूरे रोज़ों में और ईद के अपने बच्चों के लिए अच्छी कमाए। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर जो ग्रुप बन गया, आप एक हम ख्याल ग्रुप बन गया, ये आप क्या जानते हैं कि इसके बारे में? आपको कुछ पता है कौन लोग हैं? नहीं, मुझे इस बारे में मैं देखता भी नहीं हूँ ज़्यादातर। आपको इससे कोई फर्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। अरे आपको इस ग्रुप के बनने से क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या रोटी मिलना शुरू हो गई या आपको मजदूरी मिलना शुरू हो गई? और शॉर्टिंग होगी या मिलना नहीं शुरू होगी जो इनके 5 साल पूरे कर जाएंगे ये? नहीं, 5 दिन मुझे तो लगता है अगले बड़ा मुश्किल है। अगले 5 दिन तो मुश्किल है। चले आए जी, आए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अगले 5 साल ये जो है तो मेरे ख्याल से 2.5-3 साल तो गुजर चुके हैं। अगले 5 साल पूरे कर जाएगी तहरीक-ए-इंसाफ? अगले 5 साल अगर अगले 5 साल ये पूरे करते हैं तो बस गरीब तो फिर गया। अच्छा, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है इस बंदे ने। ठीक है, अभी 2-3 साल मुकम्मल हुए हैं, इसने क्या तब्दीली लेकर आया? हाँ। कोई चीज, एक चीज की कोई तब्दीली आप मुझे बता दें कि एक चीज की ये। लेकिन इनकी अपनी जमात के अंदर बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इनकी अपनी जमात सारी करप्ट है। अच्छा, सारी चोर है। नहीं, ये तो बड़े अच्छे करप्शन फ्री नेक लोग थे ये तो। अभी देखें वो जो जिसका वो बताया उन्होंने कि चीनी चोर बंदा। हाँ। ठीक है, उसके ऊपर क्या जुर्म साबित किया है? 6 महीने बाहर रहा है, उसके बाद ठीक नवाज शरीफ ही था, उसको जिला वतन कर दिया इन्होंने। नहीं, वो खुद गए जिला वतन नहीं, वो अपनी मर्जी से गए इलाज करवाने। अपनी मर्जी, चलो इलाज कराने गए। हाँ, ठीक है। वो आज तक बीमारी भी समझ में नहीं, बीमारी क्या उनको? चलो इनको क्या बीमारी? नहीं, ये तो अपने मुल्क में बैठे हुए। नहीं, इन्होंने ही भेजा था ना। हाँ, इन्होंने भेजा था। इनको भी शायद कोई बीमारी होगी तभी भेज दिया। तो वही ना, बीमारी हर बंदे को कोई ना कोई बीमारी होती है जो आप बीमार होते हैं। आप भी बाहर जाते हैं? नहीं, मैं। आप कहाँ जाते हैं? जना अस्पताल, जनरल अस्पताल, मियो जना अस्पताल में, जना अस्पताल जाते हैं ना आप तो। हाँ, तो सही। क्या यही हमारे लिए तो यही अस्पताल है? सही बात है, हमारे लिए क्या है? तो आप बताइए ना कि अब आपको क्या लगता है अगले 5 साल जो है इनकी हुकूमत पूरे कर जाएगी? ये जो ग्रुप बन गया है तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर, ये तहरीक-ए-इंसाफ को इंटरनली कितना नुकसान पहुँचाएगा? बात ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल भी ये करें। अच्छा, ठीक है ना, ये बड़ी मुश्किल है इनका कि ये 5 साल मुकम्मल करें। जी सही। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर जो ग्रुप बन गया है उससे आपको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हमें तो फर्क पड़ता है। कैसे? ये हर चीज में इन्होंने कोई एक चीज में बता दें कि किसी चीज में कमी की। अभी पेट्रोल देखो, जब ये सस्ता करते हैं तो 1 रुपया सस्ता करते हैं, या 1 रुपया से कम पैसों के हिसाब से ये सस्ता करते हैं। जब ये बढ़ाते हैं, महंगा करते हैं, तो ये रुपयों के हिसाब से करते हैं। अभी देखें 1 साल में इन्होंने कितनी इस चीज में, महंगाई में ये तब्दीली में, महंगाई में तब्दीली में नंबर 1 है तहरीक-ए-इंसाफ। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दरपेश आने वाली उन मुश्किलात की जो कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर सुट रही हैं। आइए जरा दोबारा से यहाँ पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खबरें तो आप देख रहे होंगे कल से। जी जी। ये बताइएगा आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर जो ग्रुप बना है? आपको क्या लगता है ये आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की साख को कितना मुतासर करेगी इंटरनली? ये तो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है जी। नून लीग में भी पहले इसी तरह खाने वाले मौजूद थे, उसी तरह वही लोग पीटीआई में शामिल हो गए हैं और वही लोग खान साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि जुल्फी बुखारी ने पिछले दिनों वो बहुत ज़्यादा स्कैंडल चला हुआ है रिंग रोड का,
वो भी उसमें गुलाम रसूल साहब भी हैं, गुलाम इसाक साहब। उनकी वजह से नो डाउट के खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान पार्टी को भी हो रहा है, खान साहब को भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इनके ये चूँकि खान साहब का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है हमेशा से एहतसाब पर, और वो हमेशा ये कहते हैं कि कतई नजर इस बात के कि अगले बंदे का ताल्लुक उनकी पार्टी से है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि तरीन साहब के मामले में शायद खान साहब ने हाथ थोड़ा हौला रखा। जरूर खान साहब ने अपने जितने भी मंजूर नजर लोग हैं उनको सबको हाथ हौला रखा। हाँ। जिसमें जुल्फी बुखारी ले लें, जैसे कि मैंने पहले एक और नाम लिया है, और जगीर तरीन साहब हैं, जितने भी उनके मंजूर नज़र हैं जिन्होंने पार्टी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया, ऊपर आने के लिए मदद की, खान साहब उनके मुताहत हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है खान साहब के ऊपर। अब वो पैसे को वापस रिटर्न अपनी जेबों में डालने के लिए खान साहब मजबूर हैं। सही, तो मतलब बात फिर यहाँ पर क्यों कि पैसा पैसे को खींच रहा है, पैसा पैसे को खींच रहा है। इसमें खान साहब कोशिश करना भी चाहें तो वो नहीं कर पा रहे। अच्छा। क्योंकि वो इस दलदल में इतना फंस चुके हैं, उनको नहीं मालूम था कि ये दलदल उनके इर्द गिर्द इतना गहरा होता जाएगा, ये खुद सबसे पहले उसमें। अच्छा, वैसे मैं काफी देर से प्रोग्राम कर रही हूँ, तो सबसे ज्यादा अब तक जो ऑनेस्ट जो तज्जिया है अवाम की जानिब से, वो यकीन करें अभी तक आपने दिया है, क्योंकि बात सारी यहाँ पर वही आगे पैसे की सारी बात यहाँ पर आकर रुक गई है। बस मैं यकीन जाने, हमने खुद खान साहब को वोट दिया था इस बात पे कि वो तब्दीली, और वो कहते थे जी मैं सब उन लुटेरों को पकड़ूंगा, गिरेबान से घसीटूंगा, पर वो खुद मजबूर हैं उन लोगों के हाथ में कठपुतली बनने के लिए कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ। अब वो सब खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट वापस करो। इन्वेस्टमेंट वो मजबूर हो चुके हैं, वो खुद फंस चुके हैं इस दलदल में। चाहिए जी, वो जी चले जनाब, इन्वेस्टमेंट और पैसों का चक्कर यहाँ पर अवाम कह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपको क्या फर्क पड़ता है तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो ग्रुप बन गए हैं, अवाम को से क्या फर्क पड़ रहा है, अवाम क्या चाह रही है? अवाम तो शुरू से ही जो है हर एक कोई बुरा कहती है। अच्छा, बाकी जो उनकी हुकूमत है वो सही चल रही है। कैसे, मुझे ये समझाए ना कैसे? जो पहले हालात थे उससे काफी बेहतर है। मतलब देखिए, अवाम सारी की सारी चलती खाने पीने की चीजों पर। तेल की थैली 300 की हो गई, 20 किलो आटे का थैला 1070 का हो गया, दालें महंगी हो गई। तो ये अवाम तो कहती हमें तो रोटी तो खाने के लिए 2 वक्त की सस्ती रोटी दो। रोटी तो मिलेगी जो अल्लाह ताला ने वादा किया। कमानी तो इंसान ने ना रोटी, चाचा जी। हाँ जी, ठीक है, वो तो अल्लाह ने जो देनी है रोटी देनी है, लेकिन कमानी तो इंसानों ने। बेशक बेशक। तो ये क्या आपको क्या लगता है ये 5 साल पूरे कर जाएंगे? ये 5 साल पूरे करें और अगले 5 साल अगले साल कर जाएंगे जी, पर अवाम का ये बुरसक निकाल जाएंगे। अच्छा, वो पीछे एक भाई कह रहे थे, कहते ना सिर्फ ये 5 साल, अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ के। अगले 5 साल आएंगे तो ये महंगाई और डबल हो जाएगी, जैसे ये इस 2 साल में डबल हुई है, अगले भी चले जी डबल हो जाएगी महंगाई। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो ग्रुप बंदी चल रही है, आपको क्या लगता है ये ग्रुपबाजी जो है खान साहब को कितना नुकसान पहुंचाएगी सियासी तौर पर? सबसे पहले तो यह है कि बीइंग ए मुस्लिम मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे अपने अंदर बहुत सी खामियां हैं, कोताहियां हैं। हम इन लोगों को मुंतखब कर लेते हैं बग़ैर सोचे समझे कि ये मुल्क के लिए बेहतर है या कि आने वाले वक्त में हमारे लिए ये लोग मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स का सद्देबाब बनेंगे। तो इंटरनली खान साहब की कैबिनेट में बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ कि ऐसे हैं कि जो उनकी हुकूमत के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। तो हम सबको लम्हा फ़िक्र है, हम सब मुसलमानों के लिए कि हम नहीं, तो ये खान साहब को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा जी, डेफिनेटली होगा। क्या नुकसान देखते हैं आप? हम तो आने वाले वक्त में यही देख रहे हैं कि जी मुल्क के लिए जो है ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। हाँ। सियासी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी मुल्क का बहुत नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है मुल्क। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ पे जरा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो ग्रुप बन गया तहरीक इंसाफ में, ये इमरान खान साहब को सियासी तौर पर कितना नुकसान होगा इस ग्रुप बंदी का? इमरान खान को जी सियासी तौर पे तो नुकसान होना ही चाहिए, क्योंकि ये इनके गलत फैसले हैं। अच्छा, क्योंकि ये मुल्क ना चला सकते हैं, ना इन्हें पता है कि किस तरह मुल्क चलाना है। ठीक है, आपने देखा है कि 6 बजे तक कोरोना नहीं है और 6 बजे के बाद कोरोना। हाँ, देखे ना, ये इस तरह नहीं चलेगा। अवाम का मसला क्या है आज भी? अवाम का मसला महंगाई है जी। अवाम का मसला इमरान खान तरीन साहब हैं कि नहीं है? नहीं, कोई मसला इनका नहीं है। तरीन साहब हमारा मसला हल करना चाहिए। महंगाई बहुत है, इसको नीचे लाए ना। ये आपस में लगे में जी अभी पकड़ लें छोड़ दें, पकड़ लें छोड़ दें। 3 सालों से हम तो यही देख रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अपना घर भरा है,
गरीब का कुछ नहीं सोचा, गरीब का कुछ नहीं सोचा। अगले 5 साल मतलब अब तो चले 3 साल गुजर चुके हैं, अगले जो 2 साल हैं अल्लाह ना करे कि इनको मिले जी, ये हमारी तरफ से कल ही उतर जाए। अच्छा, उसे पीछे भाई कहते हैं ना सिर्फ ये 5 साल, अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ के हैं। अल्लाह ना करें, हमारी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान को एक दिन भी ऊपर मिले। अच्छा, आप क्या कहते हैं? बेटा ये सियासत है, हाँ। इसको इमरान खान की जो जहांगीर तरीन की बनी है, ग्रुप बंदी बनी है, ये सोची समझी स्कीम है। अच्छा, ये भी स्कीम लगती है आपको? हाँ जी, ये भी हमें स्कीम लगती है इनकी। कैसे? कि वो इस तरह के सियासत नाम की अब कोई चीज़ पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा। पहली बात ये है। दूसरा बेटा कि सिर्फ लूट मार, एक दूसरे को, हमारे सियासतदान देखें असेंबलियों में बैठ के गालियाँ देते हैं। हाँ। क्या हमें वो हमारे जवान बच्चों को वो हमारे सिखा क्या रहे हैं? हाँ। या उसको इमरान खान को सुबह उठता है नींद में से तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ नज़र आते हैं। हाँ। या पीपल्स पार्टी नज़र आती है। ठीक है, कारोबार है नहीं, गरीब तबका पिस चुका है, बेचारा मजदूर जो डेली का कमाने वाला, खाने वाला। तरीन साहब की सियासत इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगी? हाँ, पहुंचाएगी, बहुत अच्छी तरह पहुंचाएगी। आपस में सारे इकट्ठे हुए हैं, ये सियासत है। ये सारे सियासतदान नहीं है, सियासतदान है और टकराव हो रहे हैं कि वफादारी के टकराव। अब कैसे नई स्कीम से ये कमाने का रास्ता बनाया जाए, ये वो सियासत है। अगर इन्होंने कमाना है सब कुछ, तो ये जो बेचारी अवाम यहाँ खड़ी है, भाईजान यहाँ खड़े हैं खाली दुकानों के साथ, ये सोडे वाला खड़ा है, ये क्या कमाएगा? ये बेटी मेरी 14,000 तनख्वाह है, मैं जामिया मस्जिद अल मदीना का सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा। मेरे घर का बिल इस टाइम आया है 8,000 रुपये। अस्तगफुरुल्लाह। अब ये बताएं कि मैं 14,000 रुपये में किराए हुए दूँ या ये बिल अदा करूँ? सही। इनको तो सिर्फ सियासतदानों को अपनी पड़ी है। चीनी देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, कौन सा रिलीफ मिला है रमजान में? पहले मुझे आप ये बताएं, आप मीडिया वाले कितनी मेहनत करते हैं, कितना चीखते रहे हैं आप मीडिया वाले, कोई रिलीफ नहीं मिला। आपकी कोई सुनाई हुई? नहीं, कोई नहीं हुई। ठीक है बेटा, चलो रमजान में तो चीनी मिल गई, अब तो वो भी नहीं मिल रही। बेटा कहाँ मिली है रमजान में चीनी? किसको मिली है? लाइनों में नहीं मिली बेटा, इनके बंदों को मिली है, अपने बंदे भेजते रहे। ठीक है, मुफादात का टकराव है यहाँ पर, पैसे का टकराव है यहाँ पर, सियासत का टकराव है यहाँ पर है। सियासत तो है ही नहीं बकौल अवाम के, लेकिन जनाब अवाम का मुद्दा, अवाम का सवाल और अवाम की परेशानी आज भी यहाँ पर जूं की तू खड़ी है कि 2 वक्त की सस्ती रोटी बिलाखिर यहाँ पर कब मिलेगी। अवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। अवाम आज भी उसी सवाल, उसी नुक्ते पर खड़ी है कि यहाँ पर अशे खुरनोश की कीमतों में अवाम को रिलीफ कब और कैसे मिलेगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।